सभी पार्टियों के नेता आते हैं, हमको गुमराह करते हैं, कोई देश के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, कोई किस नाम से हमसे वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद हमारे गांव की, हमारे आम लोगों की समस्याएं वैसी की वैसी बनी रहती है। अगर हम हमारे गांव की भी बात करें तो गांव में किस तरीके से गुंडा राज, किस तरीके से 2-4 दलालों का राज, किस तरीके से व्यवस्थाएं बनी हुई है आप सबको पता है। हम सबको जागने का समय है, हमने सबको मौका दिया है। एक मौका, एक बार, केवल 2.5 साल की बात है, 2.5 साल के लिए एक मौका नरेश जी को देकर देखो। आप सबने इनका संघर्ष देखा है, चाहे पिपलोदी के छोटे छोटे नन्हे बच्चों के लिए न्याय दिलाने की बात हो या सड़कों पर संघर्ष करने की बात हो, जयपुर से लेकर पूरे राजस्थान में हमारे भाई आपके बेटे नरेश जी संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष को अगर हम हमारे 12 जिले के बेटे को हम लोग मजबूत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हमारे नरेश जी जब टोंक में गए और टोंक में इन्होंने चुनाव लड़ा तो टोंक की जनता ने 12 के बेटे पर भरोसा जताकर 60,000 वोट दिए। तो हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे राजस्थान को ये बताया कि 12 जिला कमजोर नहीं है। अगर 12 जिले के बेटे पर जयपुर टोंक वाले भरोसा कर सकते हैं तो दूसरा भरोसा 12 जिले की जनता वहां के बेटे को करेगी। और 1 लाख वोट देकर 12 जिले की जनता हमारे नरेश जी को विधानसभा भेजेगी। जनता की आवाज ये बनेंगे, युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की आवाज ये बनेंगे। आप सबने इनको देखा है, समझते हैं, जानते हैं। अभी जब ये कुछ भी नहीं है तब भी इनका इतना दबदबा और इतना लोकप्रियता है कि पूरे राजस्थान में नरेश मीणा को नाम से जानते हैं कि कोई नेता हो तो नरेश मीणा जैसा हो। क्योंकि पहली बार केवल हेलीकॉप्टर में और हवाई जहाजों में घूमने वाले नेताओं को हमने आगे बढ़ाया है। जो नेता 25-50 सालों से हमारे गांव के, हमारे बच्चों के, हमारे युवाओं के भविष्य को खा गए। आपको सबको पता है हमारे गांव में किस तरह से दलाली की प्रथा चल रही है। आप सब बुजुर्ग लोग जानते हैं कि आप सब लोग कितने समय से हम लोग आशीर्वाद देते आए सबको, दोनों ही पार्टियों को हमने देखा है, लेकिन आम जनता का भला तो किसी ने भी नहीं किया। आज पहली बार मौका आया है कि हम जनता के बीच में से जनता के बेटे को निकालकर विधानसभा भेजें ताकि लोगों को ये पता रहे कि हम सोए हुए लोग नहीं है, हम भी जगे हुए लोग हैं। और अगर जुल्म होगा, अगर नेता अन्याय करेंगे, जनता की अनदेखी करेंगे तो जनता इतनी जागृत है कि जनता अपने बीच में से नरेश जी जैसे संघर्षशील युवा को निकालकर नेता बनाकर विधानसभा में भेजेगी। यही आपसे भरोसा है और यही आपको विश्वास के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं। बोलो देवराय भगवान की, बोलो हीरामन बाबा की, बोलो गांव बस्ती की, बोलो माता बहनों की। माता बहनों को नारों लगाते खुश हो जाओ जी। राम राम साहब। गांव के बुजुर्ग पटेलों, माताओं, युवा साथियों, बच्चों, चुनाव का समय है। आपसे वोट मांगने और समर्थन मांगने, आशीर्वाद मांगने आया हूं। बच्चों ऐसा करो, तुम भाषण दे लो। कौन है बाहर पीछे बच्चा बोल रहा है? पुलिस आ गई पकड़ने। गांव में शायद राय का समाज है, अच्छा, तीनों समाज। तो ये रेपारी कहां से आए इधर हड़ौती में? नहीं, किधर से आए? अच्छा, सांचौर से आए होंगे, जालोर से आए होंगे, जालोर से। हाँ? अच्छा, जोधपुर के पास से आकर बसे। ये आपने ये पचकुई मरी में अजमेर साइड के हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने बरस हो गए आपको? पीढ़ियां हो गई हैं। अच्छा, अब जानवर छोड़ दिए?
हाँ? तो खेती बाड़ी भाई राय का समाज जो है, रेबारी समाज, वो अब जानवरों का वो उनका मेन व्यवसाय। अब जानवर शायद खत्म हो गए, खेती बाड़ी है नहीं। हाँ? गुजर समाज के पास भी कम है। अच्छा, डूब क्षेत्र में आ रहा है गांव, तो मैं कल परसों जिन गांव में गया वो भी डूब क्षेत्र में थे 50। अच्छा, समस्या क्या है कि जैसे नदी के उधर वालों को तो 11 लाख दे रहे हैं और आपको 5-5 लाख दे रहे हैं, तो आपने कभी मुद्दा नहीं बनाया, आंदोलन नहीं किया? अगर 50 गांव को इकट्ठा करें तो हो जाए, लेकिन कोई करना नहीं चाह रहा था। अच्छा, रेत का भी लफड़ा चल रहा होगा। हाँ? ट्रैक्टर खड़ा है। अब क्या हुआ? अच्छा, आप सब लोग जानते हो प्रमोद भाई के टाइम से भ्रष्टाचार का ये माहौल बना हुआ है। लोगों की, गांव वालों की, किसानों की, ट्रैक्टर वाले जो बेचारे मजदूरी करके मेहनत करके पैसा कमाना चाहते थे, परिवार का पालन करना चाहते, उन लोगों की 2 लाख 3-3 लाख रुपए की रसीदें बनी, ये भी आप सबको पता है। और वही सिस्टम आज तक भी चल रहा है, कोई परिवर्तन आया नहीं। एक तरफ साफनाथ, एक तरफ नागनाथ। जनता के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। हमारे गांव डूब क्षेत्र में चल गए, लेकिन कोई आज तक किसी भी नेता की कोई आवाज जरा सी भी उन्होंने कहा हो कि भाई हम आप लोगों के ही साथ खड़े हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। तो जनता के लिए लड़ने वाला, जनता के लिए खड़ा होने वाला कोई आज तक नेता ही नहीं अपने क्षेत्र में। केवल और केवल व्यापारी, धंधेबाज लोग, जिनको केवल और केवल राजनीति में आके धंधा करना है और धंधा करने हम सब गांव वालों का शोषण करना। हम बोलने वाले लोग बातों में आ जाते हैं, सोचते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद ये तो हमारा भला करेगा, लेकिन दोनों कहीं से भी हमारा भला नहीं हुआ। इसलिए फिर भी व्यक्तिगत निवेदन है कि एक बार आप सब जानते हो कि किस तरीके से जनता के लिए खड़े होते हैं, किस तरीके से युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए खड़े होते हैं। आपको भी एक उदाहरण बताता हूँ। एक गाँव के पहले 8-10 बच्चे मिले, उनसे मैंने पूछा भाई कौन खड़ा हो रहे थे, तो साहब पीसाड़ा की तरफ से तो प्रमोद भाई और एक डाल देगा ना चलती में, मोदी जी की तरफ से एक वो मोरपाल जी और मन की, और गरीबा की तरफ से नरेश मीणो पड़ो। अब बताओ आप, छोटे छोटे बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे, उनमें भी इतनी जागृति है कि उनको पता है कि हम गरीब और आम आदमियों की तरफ से नरेश मीणा खड़ा हुआ है। तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है कि मजबूती से अपने गांव ही नहीं, उसमें देख ले विधानसभा के सभी गाँवों में जागने के साथ साथ एक मजबूती से बुलंद आवाज विधानसभा में भेजो। एक मौका देके देखो आपके भाई, आपके बेटे को, यही आपसे निवेदन है। राम राम साहब, मुझे आशीर्वाद देना, समर्थन देना। मैं आपको ये विश्वास और भरोसा दे रहा हूं कि एमएलए बनने के बाद मंदिर पे खड़ा हूं, मंदिर पे खड़ा हूं। 25 साल से केवल ईमानदारी से, चरित्रता के साथ राजनीति करी है। एमएलए को 1 साल के 4-5 करोड़ मिलते हैं बांटने के लिए, लेकिन चवन्नी का भ्रष्टाचार करूंगा नहीं और ना किसी को भ्रष्टाचार करने दूंगा। ना भ्रष्टाचार करूंगा और ना भ्रष्टाचार को करने दूंगा, ना भ्रष्टाचार को सहन करूंगा। एमएलए बन गया तो जो भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी है वो अंतर छोड़ देंगे और नहीं छोड़ेंगे। और अगर नहीं छोड़ा और किसी से रिश्वत ले ली, मेरे पास कोई आया कि मेरे से पैसा खा गया, तो काला मुंह करके कोयले से गधे में बिदा के बंदोरी निकाल दूंगा। और मारी दम तो थाने देखियो, दम में तो कमी को ना वो थप्पड़ को 8 में आंतक आयोग
बोलचे ना, तो इसलिए गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, शोषित के लिए नरेश मीणा हमेशा खड़ा रहेगा। कोई कितनी बड़ी ताकतें हों उनसे टकराने के लिए नरेश मीणा हमारे लिए खड़ा रहेगा। जैसे बच्चों के खातिर, उन 7 बच्चों के खातिर वसुंधरा से जा टकराया, इसके चक्कर में वसुंधरा ने 40 दिन वहां जेल में रखा। गुंजल साहब के प्रचार में ओम बिरला से टकरा गया, तो ओम बिरला ने 8 महीने तक टोंक की जेल में बंद रखा। तो 8 महीने जेल में रह लिया, 40 दिन झालावाड़ की जेल में रह लिया, अब तक 14 बार जेल जाया, 32 मुकदमे लग गए। तब नहीं डरा तो अब क्या डरूंगा, और अब तक नहीं बिका तो अब क्या बिकूंगा, क्योंकि बिकने वाला तो 5 रुपए में बिक जाता है, नहीं बिकने वाला तो करोड़ों में भी नहीं बिके। अभी आप ही देख लो, अबानो मुंह बिकवो चाहते हो तो पाया नहीं कहते तो भाई मुझे फॉर्म वापिस ले लूंगा, बता तो 100 करोड़ देता हूँ ना देता देता ना, क्योंकि मारी मारे तो लपक झपक कर रही है। ऐसे ही कोटा में अगर मैं चुनाव में गुंजल साहब के साथ खड़ा था, अगर उसने बिरला ने ऑफर दिया, अगर बिरला के साथ चल जातो तो मुझे जेल थोड़ी जातो, मुझे ऐसा आराम कर दो। लेकिन नहीं, जमीर नहीं बेचूंगा। जयपुर में हजारों लड़के थे, लेकिन आज भी किराए के मकान में रहता हूं। चाहता तो कहीं वहां भी मकान बना लेता, जमीनों पे कब्जे कर लेता, मैं भी हेलीकॉप्टर का मालिक होता। लेकिन कभी गलत नहीं किया, ना गलत होने दूंगा, ना गलत करने दूंगा। गरीब की दुआएं लेने के लिए काम करता हूं ताकि गरीबों की दुआएं मिले, गरीबों का आशीर्वाद मिले। गरीब ये कह देता है ना जब चलते चलते गरीबों को नहीं तो जी मैं मुंह तो गंगा जी ना गयो, मैं और काई चाहिए, काई के लिए कमा रहे हैं। कहावत से कहावत हो, कपूत सपूत तो क्यों धन संचे, और पूत कपूत तो क्यों धन संचे। सब कुछ न्याय दरियो ले जाओगो, नंगा आया चाहे नंगा ही जाऊंगा, कोई लेट जाओगो को पाचो, बता दो कोई लेट जाता हुआ तो। जैसे ईश्वर ने भेजा है और ईश्वर के दरबार में जाएंगे तो जैसे उसने नंगा भेजा, नंगा ही वापस जाता है। आदमी कुछ नहीं छोड़ के जाता, और छोड़ के जाता है तो केवल नाम छोड़ता है, और उस नाम का भूखा नरेश मीणा है, उस नाम के लिए काम कर रहा है कि जब छोड़ के जाओ, इस धरती को जब छोड़ के जाऊं, इस जीवन को छोड़ के जाऊं, तो ऐसे कर्म करूं, ऐसे काम करूं तो जनता याद करे। जैसे कर्नल भैंसला को आप याद कर रहे हो, कर्नल भैंसला की जैसे मूर्तियां लग रही है, ज्योतिबा फुले, संत ज्योतिबा फुले की मूर्तियां लग रही है, सावित्री फुले की मूर्तियां लग रही है, भगत सिंह की मूर्ति लग रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लग रही है। नरेश मीणा भी चाहता कि ऐसे कोई कर्म करूं कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें। इसीलिए सामाजिक उम्मीद करता हूं आप मुझे समर्थन करेंगे, आशीर्वाद देंगे। एमएलए बन जाऊंगा तो सबसे पहले तो फसल बीमा का जो पैसा अटका ना, जो सोयाबीन नमट की, सरसों धान नमट की, उड़द नमट किया, उन फसल बीमा का पैसा दिलवाऊंगा। 50 गांव की जो डूब क्षेत्र में जो जमीन आ रही है, जैसे 11 लाख रुपए नदी पार वालों को मिल रहे हैं, तो तुम्हारी भी लड़ाई तुम्हारे साथ होकर बराबर की लड़ूंगा, जिसमें तुम्हें साथ लेकर लड़ूंगा। 50 गांव को इकट्ठा करूंगा, 50 गांव के लोगों को इकट्ठा करूंगा, 50 गांव को लेकर बैठ जाऊंगा। लेकिन साथ तो तब भी तुम्हें देना पड़ेगा भाई, जिसकी लड़ाई लड़े उसको साथ तो खड़ा रहना पड़ेगा ना। तो खड़ा नहीं होगा ना भाई, डूब क्षेत्र का मामला है, ब्याल डोन आसपास का सारा गांव। ठीक है, तो मेरी मदद करना बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।